की सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न, के माध्यम से उन्हें परेशान कर रहे हैं। झूठे केस लगाए जा रहे हैं, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। और इन सभी प्रकरणों के बारे में आपको स्मरण होगा कि कमलनाथ जी ने एक समिति बनाई थी जिसको मुझे अध्यक्ष बनाया था, और उसके बारे में हमने आपको दतिया में जो हालात थे उसके बारे में बताया था, टीकमगढ़ के बारे में बताया था, सागर में भी विशेषकर खुरई, सुर्खी और कुछ शिकायतें रहेली की भी आई हैं। कमलनाथ जी का मुझे निर्देश मिला था, क्योंकि मैं भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त था, कि मुझे सागर जाना चाहिए तत्काल। कमलनाथ जी ने एक 6 कांग्रेस के वकीलों की समिति बनाई थी, और वो समिति में सभी लोगों से चर्चा करने के बाद कुछ सुझाव दिए हैं, और उसके अनुसार हम लोग जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं पर झूठे केस लगाए गए हैं उनके लिए हम अदालत में लड़ाई लड़ेंगे, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के केसेस निःशुल्क रूप में हर स्तर पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। सर, आज शिवराज जी से मुलाकात, इस मामले में मैंने अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसे झूठे केसेस लगाने की कहीं कोई उदाहरण मुझे देखने को नहीं मिला जो दतिया, सुर्खी और खुरई में मुझे मिले। आप हमारी खिलाफत कर रहे हैं, नगर पालिका चुनाव लड़ना चाहते हैं, पुलिस भेज दी, नोटिस भेज दिया, कल तुम्हारा घर गिरा देंगे, फॉर्म विड्रॉ करो। जिसने मना कर दिया उसको जेल में भेज दिया, झूठे केस बना दिए। सैकड़ों प्रकरण मेरे सामने आए। कल सुबह 9:30 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक मैं पहले खुरई और सुर्खी दरियावली क्षेत्र के लोगों से मिला। ऐसे मैंने कई प्रकरण जीवन में नहीं देखे जहां जबरदस्ती लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोग जेल में बंद हैं। कुछ लोगों से मैं जेल में जाकर भी मिला। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, उसका विशेष तौर पर हम उल्लेख करेंगे। कल शशांक शेखर जी हमारे वरिष्ठ वकील हैं, वो भी कल सागर आए थे, उनके साथ हम लोगों ने मीटिंग करी है, और हर जिले में 2 वकील कांग्रेस पार्टी के तैनात किए जा रहे हैं जो कि सारे केसेस लड़ेंगे। इन सब बातों को लेकर हम आज मुख्यमंत्री जी से मिले थे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी, विपक्ष के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह जी और मैं, और हमने ये मांग उनसे की है कि इसकी जांच होना चाहिए। झूठे प्रकरणों का हम लोग जांच कराना चाहते हैं। जो वाकई में अपराध उसने किया है, हम लोग उसको कोई समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन जहां झूठे प्रकरण में लोगों को जेल भेजा गया है, केस डायरी नहीं भेज रहे हैं, चालान नहीं जमा कर रहे हैं, जमानत नहीं होने दे रहे हैं। एक प्रकरण में डॉक्टर आनंद राय के प्रकरण में जमानत रिजेक्ट हो गई, लेकिन आज तक उसका आदेश पोर्टल पे लोड नहीं हुआ।
उसकी कॉपी उसको नहीं मिली, जिसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में अपना दावा भी पेश नहीं कर पा रहा। ये क्यों हो रहा है ऐसा? इस मामले में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और हमने मांग ये रखी है कि 2 विकल्प हैं। या तो आप जुडिशियल कमीशन बनाएं और हम लोग उसमें जितने भी ऐसे झूठे प्रकरण हैं उनके बारे में उनके सामने रखें, लेकिन उसमें समय बहुत लगता है। इसलिए हमने ये मांग की है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष जी को अनुरोध किया है, कमलनाथ जी ने, डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने, कि विधानसभा की एक समिति का गठन किया जाए जिसके अध्यक्ष स्वयं माननीय अध्यक्ष महोदय हों। हमें उन पर भरोसा है। और जिन उसके सचिव विधि विभाग के सचिव हों और उसकी जांच हर प्रकरण के तथ्यों से वे अवगत हों और अपनी रिपोर्ट में जहां प्रमाण नहीं है वो केस विड्रॉ हो और झूठे केस बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए और 30 अप्रैल तक इसकी जांच रिपोर्ट दे दी जाए। ये हमने अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि वे जांच करवाएंगे। सर, पूरे मध्य प्रदेश में लगभग कितने ऐसे केस आइडेंटिफाई हुए? हजारों। अगर जांच दल बंद है तो कहां जाएगा? जांच दल जाने की जरूरत नहीं है। वो लोग स्पीकर साहब के पास आके अपना प्रकरण दें और लॉ मिनिस्ट्री, लॉ सेक्रेटरिएट यहाँ पर है, उनका क्रिटिकली एग्जामिन करें केस बनता भी है कि नहीं बनता है। अरे कई तो जिन्होंने शिकायत की वही गायब है, वो नहीं मिल रहे हैं। SC ST एट्रोसिटीज एक्ट लगा दिया गया। एक हमारा कार्यकर्ता खुरई में चुनाव प्रचार नगर पालिका में कर रहा था, दोपहर में उसको बिठा के थाने में बंद कर दिया 151 में। 6:30 बजे छोड़ा, थाने में बैठा हुआ है और 6 बजे एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति से शिकायत लेके कह दिया कि इसने मुझे गाली दी और मुझसे 300 रुपए मांगे। वो थाने में बैठा हुआ है, अपराधी CCTV कैमरा के अंदर है और उस पर झूठा केस लग गया और आज तक उसे जमानत नहीं हुई। ऐसे अनेक प्रकरण सामने आए। जंगल राज हो गया। भारत जोड़ो यात्रा निकली, बांदरी एक कस्बा है, बंडा तहसील से लगा हुआ। भारत जोड़ो यात्रा निकली, उसमें विश्वनाथ यादव का ढाबा है, वहां उन्होंने उसको स्वागत किया। उसके ऊपर झूठा केस लगा दिया गया कि तुम्हारे घर पे महुए की शराब पकड़ी गई और आज भी जमानत उसकी नहीं हो पाई और पूरा ढाबा तोड़ दिया गया। और JCB जो गई उसकी स्कॉर्पियो पे उस पर ऐसा मारा कि उसका स्कॉर्पियो टूट गई। और फिर ये देखिए हिमाकत इनकी कि भूपेंद्र सिंह जी मंत्री जी के भतीजे उनके पास गए कि तुमको जो नुकसान हुआ उसकी 20,000 रुपये हमने तुम्हारे खाते में डाल दिए। लाखों का उसको नुकसान करके 20,000 तुम्हारे खाते में डाल दिए। ऐसे अनेक प्रकरण देखने को मिले और यही हालत हमारे माननीय मंत्री की हालत है सुर्खी क्षेत्र में। कहते 15,000 करोड़ का विकास मैं करवा रहा हूं। वहां जरा जाके उनकी हालत देख लीजिए सड़कों की। ठेकेदार भी वही है, उनकी कंपनी भी ठेकेदार है और ठेका भी वही
जिसको कहते हैं उसको ठेका मिलता है। इतना आतंक मैंने कभी जीवन में नहीं देखा। 50 साल मुझे हो गए। हमने संविधान सरकार भी देखी, भाजपा सरकार भी देखी, कांग्रेस सरकार भी देखी, लेकिन प्रतिशोध की भावना से कितना ये लोग काम कर रहे हैं, किस तरह से पुलिस प्रशासन और पैसे के बल पर ये लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये कहीं उदाहरण देखने को नहीं मिलता। मैं तो इस बात को कहता हूं, अगर मुख्यमंत्री जी ने यह जांच समिति के लिए उन्होंने सहमति नहीं दी और जांच शुरू नहीं हुई, तो कांग्रेस पार्टी को जेल भरो आंदोलन शुरू करना पड़ेगा और वो लोग हम लोग करेंगे। चलिए, उनको हमारे कार्यकर्ता को जेल भेजा, चलिए हमको भी जेल भेजिए, हम उनके साथ जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं टूटने देंगे। सर भी यही तस्वीर है क्या पूरी? वहां तो करेला और नीम चढ़ा, वहाँ दतिया के मंत्री तो जेल मंत्री भी है और गृह मंत्री भी है, करेला और नीम चढ़ा। आदर यू सिट। मैं तो ये से बात करने आया, आपसे बात करने नहीं आया। नहीं, आप बस खत्म हो गया। हमने आपकी गैरहाजिरी में कह दिया, हम लोग मुख्यमंत्री से मिलकर आए, क्या किया नहीं, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने जो कल दौरा किया, और ये भी मैं कह दूं, ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि मैं बहुत दुखी रहा कि दिग्विजय सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा के नाम, हाँ, मध्य प्रदेश में शक्ल बहुत दिनों बाद दिखाई है। ठीक है सर, लेकिन अभी सर ये सब जो हो रहा है सागर दतिया वगैरह में, तो इसके पीछे मंशा क्या सिर्फ प्रतिशोध है कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस खड़ी ना हो पाए? देखिए, शुद्ध रूप से प्रतिशोध की भावना है और उसका राजनीतिक महत्व है। अब 3 दिन पहले जब उनको मालूम पड़ा कि दिग्विजय सिंह जा रहे हैं खुरई, तो भूपेंद्र सिंह जी ने एक सूची जारी की कि 70 केस मेरे लोगों के ऊपर लगे, लेकिन ये बताना वो भूल गए कि जिन्होंने वो केस लगवाए थे वो सब आप बीजेपी में चले गए। नहीं, ये भी बात गलत है कि देखिए, ये पूरा प्रदेश गवाह है कि कांग्रेस के कार्यकाल में हमने ये राजनीति बिल्कुल नहीं की, बिल्कुल कभी ये राजनीति नहीं करी। आपको कभी कोई शिकायत आई? मेरे पास कौन सी शिकायत नहीं आती थी, मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक, पर मैंने इस प्रकार की राजनीति करी नहीं। आज तक आपको पूरी सच्चाई नहीं पता ईवीएम की, ई टेंडर की, आपको पूरी सच्चाई हनी ट्रैप के बारे में नहीं पता। मैं नहीं चाहता था कि हमारे प्रदेश की बदनामी हो, तो ये राजनीति में, इस प्रकार की राजनीति से, भाई आप अपना विकास के काम करिए, आप अपने प्रगति का काम करिए, आप देखिए कि आपका इम्प्लीमेंटेशन होना है। मैं पूछना चाहता हूं, आयोग बना दें कि 2018 से लेके आज तक कौन प्रताड़ित हुआ। हमारे कार्यकाल में भी मैं स्वीकार करता हूं, ये करें। भूपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि मेरे और मेरे परिवार को प्रताड़ित किया, तब 15 महीने की सरकार। सबसे पहले अगर मैं पोल खोल दूं अभी, अगर आप ये भूपेंद्र सिंह को घर मैंने उसका तक नहीं लिया, और उसका घर सुरक्षित रखने के लिए मैंने नकुल के नाम पर किया, क्योंकि सब मंत्री मेरे पीछे पड़े थे, और ये कह रहे प्रताड़ित किया, क्योंकि ये सब मंत्री पड़े थे कि ये घर चाहिए, ये घर चाहिए, ताकि उनके पास रहे। मैंने नकुल के नाम पर कर दिया। ये बात कर रहे हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था हाँ, बिल्कुल, कि मेरा बेटा यहाँ पढ़ रहा है, ये घर मुझे रहने दीजिए। हाँ, बिल्कुल, इसीलिए तो किया। कांग्रेस की सरकार क्या ये लीगल था? आपने नकुल नाथ के नाम पर घर करके भूपेंद्र सिंह को दे दिया? मैंने भूपेंद्र सिंह को नहीं दिया, मैंने नकुल नाथ के नाम किया, मैंने विकेट नहीं कराया। उन्होंने मेरे से टाइम मांगा था, सही था बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है, ये कह रहे हैं मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी मुझे यहाँ से मत हटाइए। तो मैंने कहा ठीक है, इतने महीने मत हटाइए। उसके बाद मेरे ऊपर इतना प्रेशर पड़ा, मैंने कोई उनके लिए कोई ऐसे, मैंने सोचा ये मानवता की बात है, बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं क्यों करूं? मैं कोई उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहा था, और उनकी मांग भी गलत नहीं थी।
सही बात उन्होंने बताई तब, क्योंकि मैं अपने लोगों से जो प्रेशराइज कर रहे थे मुझे, मैंने नकुल के नाम पर कर दिया ताकि वो मकान सुरक्षित रहे। सर अब आप आयोग बनाने की बात कर रहे हैं, यदि ऐसा नहीं होता है, मामलों की सुनवाई नहीं होती है, निराकरण नहीं होता, तो अब क्या? देखिए, मैंने आपसे कहा है कि कमलनाथ जी ने और हम लोगों ने पार्टी में तय किया है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो जमीन पे उतरेंगे, सड़क पे उतरेंगे और जबरदस्त आंदोलन, जेल भरो आंदोलन इनके खिलाफ किया जाएगा। इसके लिए टाइम पीरियड तय किया है कि कब तक? टाइम पीरियड कुछ तय किया कि कब तक? देखिए, आज तो मिले ही हैं। सर, दीपक जोशी कह रहे हैं कि बागली जो उनके पिता का क्षेत्र रहा है, वहाँ पे प्रशासन अराजकता फैला रहा है और वो जनवरी से सड़क पे उतरेंगे, इसलिए आरोप लगा रहा है अधिकारी। अब आप समझ जाइए कि क्या हालत है। जब एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र जो स्वयं मंत्री रहे, वो अगर अराजकता की बात कर रहे हैं तो इसमें सत्ता है कि नहीं है? शर्म आना चाहिए शिवराज सिंह चौहान को अगर ये बात दीपक जोशी ने कही। चलिए सर, आप मुझे और काम